छठ से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। क्या आपको पता है छठ में प्रयोग होने वाला सूप कहाँ बनाया जाता है? छठ करने वाली महिलाओं को क्या कहते हैं? सबसे पहले छठ किसने मनाया था? इस तरीके की और बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो में हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। छठ महापर्व की ख्याति और महिमा से आज के समय में कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा है। जहाँ छठ पहले केवल भारत में पूर्वी प्रांतों में मनाया जाता था, वह छठ भारत से निकलकर विदेशों में भी अपनी पहचान बनाता जा रहा है। तभी तो कई विदेशी महिलाएं भी छठ के गीत गाती हुई देखी जा सकती हैं। यूं तो छठ महापर्व से जुड़ी बहुत सी जानकारियां गूगल और यूट्यूब पर उपलब्ध है, पर फिर भी कुछ छोटी छोटी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे आप और हम सभी अभी अछूते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही रोचक तथ्यों के बारे में जो छठ महापर्व से जुड़ी हुई है। फैक्ट नंबर 1, हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं कि छठ महापर्व का प्रसाद आज भी मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है और यह शुभ माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, छठ का व्रत 12 या 24 घंटों का ना होकर पूरे 36 घंटों का होता है, जिसमें पानी, तरल या किसी भी ठोस वस्तु को ग्रहण करना पूर्ण रूप से वर्जित है। जी हाँ, छठ महापर्व सच में बहुत कठिन पर्वों में से एक है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है छठ महापर्व वर्ष में 2 बार आता है? जी हाँ, बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं, एक चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास में। फैक्ट नंबर 4, छठ महापर्व के छठ नाम के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने के कारण इस व्रत का नाम छठ रखा गया है। फैक्ट नंबर 5, यूं तो छठी मैया को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा का छठा स्वरूप भी छठी मैया है, जिन्हें हम नवरात्रों के दिनों में कात्यायनी माता के रूप में पूजते हैं। फैक्ट नंबर 6, वैज्ञानिकों के अनुसार छठ की षष्ठी तिथि को सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर सामान्य से अधिक मात्रा में सक्रिय होती हैं। शायद सूर्य के इस प्रभाव को कम करने के लिए भी छठ महापर्व मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 7, छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसमें सेंधा नमक से बनी दाल, चावल और कद्दू की सब्जी खाकर इस व्रत की शुरुआत की जाती है। इसमें महत्वपूर्ण या यूं कहें कि रोचक तथ्य यह है कि बिना कद्दू की सब्जी खाए इस व्रत को धारण नहीं किया जा सकता। फैक्ट नंबर 8, नहाय खाए के बाद अगला दिन खरना का होता है, जिसमें पूरे दिन का उपवास रखने के बाद शाम को गुड़ की खीर, रोटी और चावल के पीठे का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि खरना को लोहांडा और छोटी छठ भी कहा जाता है? फैक्ट नंबर 9, जिस प्रकार छठ में साफ सफाई का अधिक ध्यान रखना पड़ता है, उसी प्रकार छठ व्रतियों को व्रत के दौरान अपने पूर्ण वैभव और सुख का त्याग करना पड़ता है। हर व्रतधारी 4 दिनों तक जमीन पर बिस्तर बिछाकर ही सोता है, फिर चाहे वो राजा हो या रंक। फैक्ट नंबर 10, कई त्योहार और व्रतों में देखा जाता है कि महिलाएं तो पूजा के नियत स्थान पर पहुंच चुकी होती है, परंतु उनकी पूजा की वस्तुएं या तो उनके पति या परिवार के सदस्य द्वारा बाद में लाई जाती है। परंतु छठ महापर्व में ऐसा नहीं होता। व्रतधारी स्त्री कभी भी अपनी बहंगी के आगे नहीं चल सकती, वह हमेशा ही अपनी बहंगी से 2 से 3 कदम पीछे ही रहती है। फैक्ट नंबर 11, छठ महापर्व में जो वस्तु सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है वह है सूप। यूं तो सूप जगह जगह पर बनाए जाते हैं, पर छठ पूजा में प्रयोग किए जाने वाला तांबे का सूप केवल वाराणसी में ही बनाया जाता है और वाराणसी से ही देश के कोने कोने और विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। यह सूप आज भी उसी तरीके और बारीकियों से बनाए जाते हैं जिस तरीके से हजारों वर्ष पूर्व बनाए जाते थे। यह सूप पूर्ण रूप से तांबे का बना होता है, जिसे अधिक मजबूत बनाने के लिए किनारों पर लोहे की टांक लगाई जाती है। तांबे के सूप पर छठी मैया के साथ साथ छठ से जुड़े कुछ शुभ चिन्हों को भी उकेरा जाता है। फैक्ट नंबर 12, छठ महापर्व अधिकतर महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, जिन्हें व्रती कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इन व्रती महिलाओं को पर्वतीन भी कहा जाता है? फैक्ट नंबर 13, छठ पूजा में केवल सूर्य देव की ही पूजा या उपासना नहीं की जाती। सूर्य देव के साथ साथ उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा की भी आराधना की जाती है। सूर्य की प्रथम किरण को उषा तथा संध्या की अंतिम किरण को प्रत्युषा माना जाता है, जिन्हें सूर्य के साथ साथ अर्घ दिया जाता है। यह दोनों ही सूर्यदेव की पत्नी हैं। फैक्ट नंबर 14, इसी के साथ एक और रोचक तथ्य है जो चीनी से जुड़ा हुआ है। जहां हर त्योहार में कोई भी मीठा पकवान या मिठाई बनाने के लिए चीनी का उपयोग किया जाता है, वहीं छठ के प्रसाद में चीनी का उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। छठ के प्रसाद को पूर्ण रूप से केवल गुड़, घी, दूध और आटे से ही बनाया जाता है। छठ के प्रसाद में कहीं भी चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता।
फैक्ट नंबर 15, अगर छठ महापर्व में पूजा की बात की जाए तो यह सभी जानते हैं कि छठ में डूबते तथा अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि संध्या अर्घ के उपरांत घर जाकर भी पूजा की जाती है? जी हाँ, संध्या अर्घ के बाद छठधारी घर जाकर घर के आंगन में पूजा और आराधना करते हैं, जिसे कोसी भरना कहते हैं। कोसी में 3, 5 या 7 गन्नों को एक साथ खड़ा करके उसके नीचे फल, मिष्ठान और छठ पूजा की सारी सामग्री रखकर पूजा की जाती है। यह पूजा पाठ स्त्रियां विशेष अपने बेटों के स्वास्थ्य और उन्नति के लिए करती हैं। फैक्ट नंबर 16, अगर इतिहास की बात की जाए तो छठ महापर्व को सबसे पहले धारण करने वाली स्त्री देवमाता आदिति थी। इसी के साथ द्रौपदी तथा माता सीता ने भी छठ महापर्व को धारण किया था और छठ के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया था। छठ महापर्व आज भी उसी तरीके और नियमों से मनाया जाता है जिस तरीके से आज से हजारों वर्ष पूर्व मनाया जाता था। छठ की परंपरा में समय के साथ साथ कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। फैक्ट नंबर 17, छठ से जुड़ा एक और रोचक तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक विदेशी सर्वे के अनुसार भारतीय त्योहारों में केवल छठ ही एक ऐसा त्योहार है जो पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि छठी मैया की महिमा को आगे और बढ़ाया जा सके और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाया जा सके। जय छठी मैया।